वही 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड या राम मंदिर को लेकर देश में एक बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है। अब सॉफ्ट हिंदुत्व करना पड़ रहा है विपक्ष को भी। मेरा सवाल ये है कि ये फूट डालो राज करो की जो नीति है ये फिर से मुंह उठाने लगी है क्या? वो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया डिवाइड, रेवंत रेड्डी कहते हैं कि जी कुर्मी है डीएनए केसीआर का, बिहार का डीएनए है, मेरा डीएनए तेलंगाना का है। जो बयान सेंथिल ने दिया मैं उसकी भी निंदा करता हूं। जो बयान अब आया है वहां से तेलंगाना में उसकी भी निंदा करता हूं। लेकिन ये सच भी तो है भाई, विंध्याचल के पार बीजेपी नहीं है जो टूटे। कर्नाटक उनका सबसे बड़ा गढ़ था, पिछली बार वो नंबर 2 थे वहां पे वोटों के हिसाब से तेलंगाना में। पर गौमूत्र जैसा शब्द इस्तेमाल कर, गौमूत्र राज्यों में बीजेपी जीतती है, फिर वही सनातन धर्म के अपमान की बात जुड़ जाती है। यही तो राजनीति आती है, वही जुड़ जाता है हिंदू मुसलमान से। हम और हमारी पार्टी और हमारे नेता तो ये काम करते नहीं है। आप तो हम लोगों के बारे में जानते हैं। अब डीएमके का कोई नेता एक बयान देता है, उससे नीतीश कुमार का क्या वास्ता है या राहुल गांधी का क्या वास्ता है, सिवाय इसके कि इंडिया गठबंधन नहीं। पर जातियों में आप दोबारा से विभाजित कर रहे हैं समाज को, जातिगत जनगणना करके। कुल मिलाकर 18 जमा 15 33 साल तो लालू और नीतीश कुमार का ही राज रहा है। तब याद नहीं आई, अब याद आई जातिगत जनगणना कराने की और आरक्षण देने की। अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ केसी त्यागी साहब अनम्यूट कीजिए। आपका ऑडियो म्यूट हो गया, बटन से अनम्यूट कर दीजिए केसी त्यागी साहब। अच्छा ठीक है, हाँ अब हो गया। भारतीय जनता पार्टी और उसके वर्ग संगठनों से जुड़े हुए नेताओं के बयान। अभी हमारे नौजवान साथी कह रहे थे इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, वो अदालत में आरक्षण होना चाहिए उसके पक्ष में हैं, वो कोटा 50% की सीमा पार करना चाहिए उसके पक्ष में हैं, वो जुडिशरी में आरक्षण होना चाहिए उनके पक्ष में है। और ये यहाँ जो कह रहे हैं उसकी कोई जाति नहीं है। अगर पिछड़ी जातियों के कोटे ये सब जगह मांग रहे हैं तो प्रधानमंत्री की जो जाति व्यवस्था उससे डिसएग्री करो। और ये नहीं, 3 मंत्री हैं इस कैबिनेट में, अठावले, एक पारस, 2 और तीसरी पटेल अनुप्रिया। हाँ। इन्होंने कहते हैं कि आपने कल ही इंटरव्यू किया, वो कह रही हैं कि आरक्षण होना चाहिए, कैप बढ़ना चाहिए, जुडिशरी में भी होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए। तो जात के आधार पर होगा कि नहीं होगा? डॉक्टर अंबेडकर ने जो व्यवस्था की SC ST की, वो जात के आधार पर नहीं की क्या? तो वो और इनकी कृपा नहीं है कि जाति एक जाति विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो राजनीति इसी पर आ गई। मेरा पूछना यह है कि विकास के नाम पर एक समग्र भारतीय सोच को आगे बढ़ाकर चुनाव क्यों ना लड़े जाएं? हर कोई अपनी निट पिकिंग कर रहा है दोनों तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कर रहे हैं, दोनों तरफ से यही हो रहा है। और कहने को हम 21वीं सदी के भारत, ऐसा है जिस नैरेटिव का आप जिक्र कर रहे हो ना, आप भी उन्हीं के ट्रैप में फंस रहे हो। जो देश के सबसे ज्यादा स्थापित जातिवादी नेता हैं, जो देश के सबसे ज्यादा स्थापित इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो हम लोगों को कहते हैं कि जातिवाद फैला रहे हैं। क्योंकि उनका जो जमावड़ा है सारी चीजों पर, वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए, उसका जिक्र नहीं आना चाहिए। तो जो उसका जिक्र करे, जो उसको छेड़े, चरण सिंह जातिवादी, अंबेडकर जातिवादी, कर्पूरी ठाकुर जातिवादी, जगजीवन राम जातिवादी, नीतीश कुमार जातिवादी, और मैं इनके अगर नाम लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये जाति व्यवस्था के जो पोषक हैं सबसे ज्यादा कास्टिस्ट ये। और समाज में अमृत काल में गरीब जातियों को, गरीब समूहों को अगर ये जानना चाहते हैं कि हमारा एम्पावरमेंट सोशो इकोनॉमिक कितना हुआ है, ये जातिवादी। तो ये समाज जो है पिछले 4000 साल से जो लंबी गुलामी, इसका तो जिक्र अभी संघ प्रमुख ने किया, भागवत जी ने, कि इतनी लंबी गुलामी तो किसी कौम की नहीं हुई। और उसका कारण था कि हम जातियों में बटे हुए थे। अब वो कह रहे हैं जाति मत करो। तो मतलब हर कोई अपनी बात को ही सही मानता दिख रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।